नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर्य न्यूज़। मैं हूं कृष्ण प्रताप चंद्रवंशी। हम आए हैं हुसैनगंज के हसनपुरवा में, जहां अमित वेलफेयर ट्रस्ट के निदेशक अमित कुमार सिंह जी हैं, जहां इनसे मैं खास बातचीत आप सभी के सामने पेश करूंगा। तो आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छा लगे तो एक दूसरे तक सहयोग करने के लिए ज़रूर आगे आएँ। तो हम अमित वेलफेयर ट्रस्ट के निदेशक अमित कुमार सिंह जी से बात कर रहे हैं और हम आप तक इनकी जो भी सोच है, विचार है या जो भी बात है आप सभी के सामने शेयर कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अपना एक परिचय दीजिए, जो कि अमित वेलफेयर ट्रस्ट के आप निदेशक हैं और इसके माध्यम से आपकी क्या गतिविधियाँ होती है। तो सबसे मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। मैं एमएससी तक पढ़ाई किया हूं और सामाजिक कार्यकर्ता हूं। तो सर, ये अमित वेलफेयर ट्रस्ट के कितने दिनों से कार्य कर रहा है और इसके द्वारा आप क्या क्या करते हैं? अमित वेलफेयर ट्रस्ट 2002 से काम कर रहा है। सिवान जिले के हुसैनगंज प्रखंड के गोपालपुर में हम लोग शिक्षा से काम शुरू किए थे 2002 से जी। और काम करने के दौरान बहुत सारे लोगों का सलाह आया कि इसके एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और एक संस्था होनी चाहिए। तो 2006 में हम लोग सरकार से अमित वेलफेयर ट्रस्ट करके रजिस्ट्रेशन कराए, निबंधन कराए। और 2006 से जब अमित वेलफेयर ट्रस्ट बना तो हम लोग शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण, स्वास्थ्य और समाज जीवन के स्वरोजगार विविध गतिविधियों में हम लोगों ने काम शुरू किया, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, युवाओं को जोड़ने का काम हो, आर्थिक जागरूकता का विषय हो। ऐसे एक समाज जीवन का हमको लगता है कि आप देखेंगे इतने लंबे समय से तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां हम लोगों का काम नहीं है। तो ऐसे बहुत सारा काम हम लोग के द्वारा संचालित होता है। हम लोग विभिन्न गाँवों को गोद लेते हैं, मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों का चयन करते हैं, निःशुल्क ऑपरेशन, लेंस, दवा, चश्मा, इस सब की व्यवस्था करते हैं। ऐसे बहुत सारे काम करते हैं। गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना, आगे के पढ़ाई के लिए विभिन्न कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से संपर्क कर वहाँ उनको निःशुल्क पढ़वाना। कोई रोगी है तो उसका इलाज कराना और उसके लिए अगर आवश्यकता पड़ी तो डॉक्टर से संपर्क करके वहाँ निःशुल्क इलाज करने के लिए आग्रह करना। ऐसे समाज के लोगों का सहयोग से हम लोग करते हैं। सर, इतने कार्यों के लिए पैसा कहाँ से आता है और कौन कौन से लोग आपकी आर्थिक मदद करते हैं? ये देखिए, हम लोग 2002 से काम कर रहे हैं। 2006 में रजिस्ट्रेशन हुआ और उस समय से ही समाज जीवन के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो सकारात्मक रचनात्मक कार्यों के सहयोग में सहभागी बनना चाहते हैं, सहयोगी बनना चाहते हैं, वैसे लोग एक लंबे समय से, ऐसा नहीं कि कोई आप संस्था शुरू करिए आपको डोनेशन प्राप्त होने लगेगा। एक विश्वास बनाना पड़ता है, समाज उसको देखता है, समाज उसका विविध नकारात्मक प्रश्नों के साथ मूल्यांकन करता है। तो हम लोग काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, 20 वर्ष हो गया। तो 20 वर्षों में अनेक आर्थिक रूप से सक्षम लोग, संपन्न लोग, बुद्धिजीवी वर्ग सहयोग करता है और समाज के सहयोग से हम लोग संचालित करते हैं। आवश्यकता पड़ी तो कोरोना काल में आपने देखा होगा, आपको जानकारी होगी कि ऑक्सीजन बैंक सिवान करके हम लोगों ने चलाया। उसमें भी चूँकि उसमें लोगों को जागरूकता आवश्यकता, फंड की ज़्यादा आवश्यकता थी, कम समय में आवश्यकता थी, तो अपने डोनर की सूची हमने प्रकाशित भी किया। और समाज के सहयोग से उस कोविड काल में जब सब कोई परेशान था, सब कोई अपना जीवन सुरक्षित देखना चाहता था, तो सिवान के लोगों ने, समाज के सहयोग से हम लोगों ने एक बहुत व्यापक स्तर पे काम किया। तो आप अच्छा काम करते हैं तो पैसा की कमी नहीं होती है। पैसा के कमी के कारण आप अच्छा काम नहीं करते हैं, ये संभव नहीं है। आप अच्छा काम करिएगा तो पर्याप्त संख्या में आपको सहयोगकर्ता मिलेंगे। अच्छा सर, इतने सारे कार्यों को करने के पीछे, चूंकि सोशल मीडिया पर आप हमेशा लगे रहते हैं और देखे जाते हैं कि आप अनेक नेताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ आपका गहरा संबंध है और आप लगातार कहीं ना कहीं गांव में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं, संपर्क करते हैं और कार्य करते हैं। तो क्या राजनीति में आपके जाने की इच्छा है? ये भी आपका बढ़िया प्रश्न है। देखिए, राजनीति कोई गलत चीज़ नहीं है। जी।
जो समाज का एक नकारात्मक वातावरण बन गया। राजनीति में भी सामाजिक लोग ही रहते हैं, लेकिन जो राजनीतिक लोग होते हैं वो समाज को तोड़ करके कोई भी राजनीतिक दल होगा, दो होगा, पक्ष होगा प्रतिपक्ष होगा, तो यहाँ वो समाज को जब तक समाज टूटेगा नहीं तब तक राजनीति सिद्ध नहीं हो सकती। तो राजनीति ऐसा विषय नहीं है। अब आपका कहना है कि नेताओं जनप्रतिनिधियों से गहरा संबंध है, तो देखिए आप जब सामाजिक काम करते हैं तो जो समाज के ऐसे लोग होते हैं, जो जागरूक लोग होते हैं, वो संपर्क करते हैं, वो भी जुड़ना चाहते हैं। और जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको कहीं ना कहीं, और न चाहें या न चाहें, ऐसे कार्यों का उनको समर्थन करना पड़ता है। तो देखिए संबंध एक तरफा नहीं होता है, उनका भी हमारा भी इच्छा रहती है उनके साथ जुड़ना, ऐसे सामाजिक जीवन के लोगों के साथ जुड़ना, उनकी भी इच्छा रहती है कि ऐसे लोगों का सहयोग समर्थन करें। तो ये जो नेताओं के साथ संबंध है, वो नेता भी समाज के अंग हैं, वो भी इस समाज के विकास के लिए काम कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी समाज के विकास के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि उस सरकार का टैग लग जाता है तो जनता या लोगों के मन में सिर्फ उनके लिए नकारात्मकता ही रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं, राजनीति खराब जगह नहीं है, राजनीति में आवश्यकता है अच्छे लोगों को आने के लिए, लेकिन हम लोग का जो मुख्य उद्देश्य समाज को जोड़ने का है। और हम लोग ऐसे छोटे छोटे सामाजिक कार्यों के कारण समाज को जोड़ने का काम करते हैं। अच्छा, आप कहीं सामाजिक कार्य करते हैं तो उसके लिए शुरुआत किस प्रकार से करते हैं? देखिए, शुरुआत करने का जो विषय होता है, अगर मान लीजिए किसी गांव को हमें गोद लेना है, तो सबसे पहले तो हम वहाँ देखेंगे ना स्थानीय सहयोग हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। स्थानीय सहयोग का मतलब वो आर्थिक सहयोग नहीं, मतलब एक भावनात्मक सहयोग मिल रहा है कि नहीं। वहाँ हम काम करने जा रहे हैं, वहाँ जिसकी सेवा हम करने जा रहे हैं वो हमसे जुड़ रहे हैं कि नहीं। अब जैसे आप मानिए कि कोई व्यक्ति कुआं के नीचे है और कोई व्यक्ति कुआं के ऊपर है, अब उसमें हमें मान लीजिए कि हम कुआं के नीचे हैं या ऊपर हैं कोई एक, और जिसके लिए हमें काम करना है वो एक स्थान पे है। तो ऊपर जो है, अगर नीचे वाले को ऊपर आना पड़ेगा तो दो चीज़ है, ऊपर वाले को हाथ नीचे करना पड़ेगा, नीचे वाले का हाथ ऊपर करना पड़ेगा। अगर हम ऊपर हैं और प्रयास कर रहे हैं नीचे वाले को ऊपर लाने के लिए, तो अगर वो हाथ ही ऊपर नहीं उठाए तो हम खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते हैं। तो एक दूसरे के सहयोग से अगर ऐसा वातावरण बढ़ता है, एक दूसरे का सहयोग लेने वाला, सहयोग करने वाला, और उसके बाद भी आत्मीयता के साथ, क्योंकि हम किसी स्वार्थ के साथ काम नहीं करने वहाँ जा रहे हैं, हम किसी उद्देश्य के साथ काम करने वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम समाज के सकारात्मक रचनात्मक विकास के लिए काम करने जा रहे हैं। तो एक दूसरे के साथ सहयोग, आत्मीयता के साथ हम वहाँ काम करते हैं। जैसे कि आप गोद लेते हैं किसी गाँव को, तो उसमें जो है कि आप सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या होती है? सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होती है कि वहाँ के लोगों को, वहाँ का जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षित करना, शिक्षा का माहौल विकसित करना, हेल्थ कैंप के माध्यम से स्वास्थ्य की संरचना खड़ा करना। एक अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिल गया और अच्छा एक समाज के जागरूक लोगों को, समाज के जो प्रबुद्ध नागरिक जन हैं उनके साथ हम प्रयास करते हैं कि उनको सिवान से, या मान लीजिए हम कोई गांव को गोद ले तो सिवान जिले में जो प्रमुख लोग हैं, प्रमुख बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनको ले जा करके वहाँ उनके माध्यम से पॉजिटिव वातावरण का निर्माण, उनका बात विचार, और उनके अंदर देखिए आपको आगे बढ़ना है तो आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हम थोड़ा मेहनत करके, हम मोटिवेशन आवश्यक है। तो ऐसे लोगों को ले जा करके हम उनके सोच को और ये बताते हैं कि देखिए आपके साथ सिर्फ हम नहीं हैं, आपके साथ पूरा सिवान जिला खड़ा है और सिवान जिले के बुद्धिजीवी वर्ग खड़ा है। तो उनको, उनके अंदर ऐसा आता है और हर कोई अपना स्वतः विकास कर सकता है। हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं ऐसा नहीं है, हम एक छोटा मोटा माध्यम बन सकते हैं। हर किसी में अब क्षमता है कि वो अपना विकास स्वयं के बल पे कर सके। अच्छा, एक बात बताइए कि किस तरह के गांव या टोला मोहल्ला को आप लोग गोद लेते हैं? जहाँ से भी ऐसा आता है कि आप हमारे यहाँ काम करिए, या हम लोगों को लगता है कि ये समाज मुख्य धारा से कटा है, इसमें काम करने की आवश्यकता है, तो हम लोग प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि एक इच्छा कर लिए, देख लिए तो हो जाएगा। वहाँ बहुत सारा संघर्ष होता है, वहाँ बहुत सारे अवरोध होते हैं, तो उस अवरोध को
व्यक्तिगत रूप से हम चाहें तो दूर नहीं कर सकते हैं। उसमें समाज के बुद्धिजीवी वर्ग का साथ लेना पड़ता है, वहाँ एक माहौल बनाना पड़ता है और उस माहौल के बाद काम करना पड़ता है। फिर ऐसा भी होता है कि वहाँ 5 साल 7 साल आप काम करिए, उनके मन में कुछ आ गया तो वो दूर भी हो जाते हैं। तो चूँकि बहुत कठिन काम है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बहुत आसान काम है और आपको सिर्फ देना है तो मतलब एकदम समतल वातावरण है, ऐसा नहीं है। उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं उनका राय मशवरा होता है, तो ऐसे गाँवों को हम लोग गोद लेते हैं, वहाँ काम करते हैं। हम लोग एक बात आपको हम बता दे रहे हैं, हम लोग ठेकेदारी नहीं करते हैं, मतलब ठेका नहीं लिए कि हाँ ये करना है। एक दूसरे के सहयोग से आत्मीयता के आधार पर अगर वातावरण बनता है तो काम करते हैं। जैसे कि आप 2002 से शुरू किए अपनी निःशुल्क शिक्षा या अपना जो सामाजिक कार्य वहाँ पर जहाँ भी शुरू किए, तो वहाँ कितना आपको संघर्ष करना पड़ा और वहाँ के आसपास के लोगों से किस तरह संपर्क करना पड़ा? कोई भी काम बिना संघर्ष के संभव नहीं है, कोई भी काम आसान नहीं है। हर काम में संघर्ष है और हर जगह अपने बल पर व्यवस्था बनानी पड़ती है। आप नकारात्मकता का दोष दे करके ये सिस्टम में कमी है, नेता में कमी है, जनप्रतिनिधि में कमी है, सरकारी अधिकारी में कमी है और सरकार की व्यवस्था में कमी है, इसके माध्यम से तो काम किया नहीं सकता। इस सब के बाद सोचना पड़ता है कि ये सारा व्यवस्था है वहाँ, इसके बीच आप अपना स्थान कैसे बनाते हैं और काम वहाँ कैसे शुरू करते हैं। तो संघर्ष होता है। सबसे पहले तो वहाँ के लोगों के साथ आत्मीयता का वातावरण बनाना पड़ता है। चूँकि अनेक माध्यमों से अनेक लोग ठगे जाते हैं, तो उनके अंदर एक भय रहता है कि ये आए हैं तो ये भी कुछ न कुछ ठगने का प्रयास करेंगे, ये भी हमको मूर्ख बनाने का प्रयास करेंगे, हमारे सहयोग से ये अपना विकास। शुरुआती दौर में आपको क्या करना पड़ा जब आप निःशुल्क शिक्षा प्रारंभ किए थे? देखिए, शुरुआती दौर में जो हमने काम वहाँ किया, जो बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो लोगों को लगा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और तरह तरह का शुरुआती दौर में बहुत भ्रम होता है। आप समाज उसमें सिर्फ नकारात्मक देखता है और नकारात्मक प्रश्नों के सहारे वो खोजता है व्यक्ति में क्या कमी है, क्या उद्देश्य है। तो ये सब चीज़ों को समझते हुए वहाँ काम करना पड़ता है और उसके समाधान के लिए तो वहाँ काम शुरू कर दीजिए। फिर समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनको जोड़िए, उनसे जुड़िए और उनको वहाँ ला करके एक अच्छा वातावरण का निर्माण समाज के सहयोग से। सिर्फ हम बताएं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपके लिए काम कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं, लेकिन उस बात को 10 व्यक्ति कहते हैं कि नहीं ये निस्वार्थ है, इसमें कोई सहयोग नहीं है सरकार का और एक आपके प्रयास, आपके विकास के लिए एक अच्छा काम हो रहा है। तो धीरे धीरे वो हर कोई समझता है और जब वो समझ जाता है तो आपसे जुड़ जाता है और आपके लिए कुछ भी कर सकता है। तो संघर्ष तो है। तो वहाँ उस समय जो है कि आप किस तरह से अभिभावकों को संपर्क किया और किस तरह से जागरूक किए? उस समय अभिभावक से हम लोग का बहुत संपर्क नहीं हो। अभी कोई भी अनुभव का विषय होता है। अभी हम लोगों को इतने लंबे समय के बाद लगा है कि नहीं, हम लोग जहाँ काम करते हैं वहाँ अभिभावकों के साथ बैठना अति आवश्यक है। अब हम लोगों ने तय कर लिया है कि हर 3 महीना पर ऐसे अगर जहाँ अभी हम लोग काम करेंगे वहाँ अभिभावकों के साथ बैठेंगे, उनका सुनेंगे, उनका जानेंगे और अपना बताएंगे। तो शुरू में हम लोग का अभिभावकों के साथ संबंध नहीं था, हम लोग का बच्चों के साथ संबंध था और बच्चों से आत्मीयता थी, बच्चे पढ़ते थे। तो आप जाते जाते इस चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं, बंधुओं को या दर्शकों को क्या करना चाहेंगे या क्या विचार देना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि हर किसी को सामाजिक गतिविधियों में आगे आना चाहिए, सामाजिक रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए और सिस्टम का, वातावरण का दोष न दे करके इसके समाधान के लिए, जो समस्या है वो तो है, उसके समाधान के लिए हम अपने जीवन को आदर्श बना करके क्या कर सकते हैं। अब हम लोगों को बताएं कि आपको बहुत अच्छा शिक्षा देना चाहिए, हम प्रवचन दें और हम व्यक्तिगत रूप से इसके लिए कोई काम न करते हो, तो हमको तो वहाँ दिखाना पड़ेगा ना कि भाई हम व्यक्तिगत रूप से 100 बच्चों को, 200 बच्चों को पढ़ाते हैं, आप यहाँ देखिए हम इस तरीक़ा से काम कर रहे हैं, आप भी करिए। तो सिर्फ प्रवचन देने से तो होगा नहीं, कृतित्व में भी दिखना चाहिए। तो हर किसी से ये आग्रह करेंगे कि आप, अब नेता क्या होते हैं, कोई काम कम करते हैं, नकारात्मक वातावरण ज़्यादा फैलाते हैं, सड़क नहीं बन रहा है, इंजीनियर चोर है, ठेकेदार चोर है, अधिकारी चोर है, वो ऐसा वातावरण बनाएंगे और वो सड़क का काम रुक जाएगा।
और उनका नेतागिरी चमक जाएगा। बजाय इसके समाधान करना होगा कि ठेकेदार का सहयोग करना पड़ेगा, अधिकारी का सहयोग करना पड़ेगा, जनता को जागरूक करना पड़ेगा, इसके लिए काम करना पड़ेगा। बहुत सारी योजनाओं बना करके एक माने सिस्टम के दोषों को समझते हुए उसको दूर करने का प्रयास करना पड़ेगा। अब सिर्फ नेतागिरी करना हो तो सिर्फ नकारात्मकता फैलाइए, सिस्टम को दोष दे दीजिए, अधिकारी को दोष दीजिए, अपने अपने अच्छा बने रहिए और सारे लोगों को दोष दीजिए, तो नेतागिरी हो गया। और उस सारे व्यवस्थाओं में जो व्यवस्था बनी हुई उसमें सहयोग करते हुए एक उसका निर्माण में सहभागी बनना, ये सामाजिक जीवन का रचनात्मक सकारात्मक पक्ष हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल के माध्यम से आपके ट्रस्ट के द्वारा जो भी जुड़े हुए हैं उन सभी को भी तहे दिल से धन्यवाद। और इस कार्य को नेकी कार्य को जो है कि आपके द्वारा जो किया जा रहा है सभी लोग समझे और इस आपके बातों से जागरूक हों। धन्यवाद। धन्यवाद।